Hello, dear students. Once again, you are welcome here. In this session, we will discuss about the date functions that is in the syllabus. Okay, तो ये कुछ functions है जो हम discuss करेंगे अभी यहाँ पे. तो इसमें आप इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे date function है, मंथ फंक्शन है, मंथ नेम है, ईयर है, डे नेम है. ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे. और सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे नाउ फंक्शन, तो हम इसको जो है यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं. तो पहले हम अपना डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, उसके बाद हम टेबल के कंटेंट देख लेते हैं. ये हमारे टेबल के कंटेंट्स हैं. अब जो फंक्शंस है उसकी हम बात करते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं नाउ फंक्शन क्या करता है. ठीक है, तो नाउ फंक्शन क्या है कि आप देखेंगे कि नाउ कोई कॉलम का नेम तो यहाँ पे आ नहीं रहा है. ठीक है, तो नाउ फंक्शन क्या करता है कि डेट और टाइम जो है वो रिटर्न करता है. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट. ठीक है, सेलेक्ट मैंने लिखा नाउ. तो अगर मैंने इतना लिखा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डेट और टाइम अभी का जो करंट है वो दे देगा. यहाँ पे फॉर्मेट देखिए आप, डेट का फॉर्मेट क्या है, y और डैश mm डैश dd. ठीक है, और जो टाइम है वो आप देख सकते हैं HH कॉलम mm कॉलम SS. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आवर्स है, मिनट्स है और फिर सेकेंड्स है. ठीक, तो इस तरीके से ये जो है हमारा काम करता है. एक फंक्शन और है जो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिस्टम डेट. ठीक है, ये जो फंक्शन है, सॉरी इसको भी हमें फंक्शन के रूप में देना है. ठीक है, तो ये भी फंक्शन है. आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ये भी इसी तरीके का काम कर रहा है, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है. ठीक है, हालांकि सिस्टम डेट फंक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको समझ लेते हैं कि दो फंक्शन है जो सेम तरह की वैल्यू रिटर्न करते हैं. तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है. तो ठीक है, तो पहली बात हमने क्या डिस्कस किया अभी कि नाउ फंक्शन है और सिस्टम डेट फंक्शन है. दोनों क्या करते हैं, जो आपका करंट जो सिस्टम का जो डेट है, ठीक है, तो वो रिटर्न करेगा और टाइम भी रिटर्न करेगा, जो प्रेजेंट का करंट जो टाइम है. ठीक है, तो दोनों सिस्टम से ले रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, अब जैसे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि जैसे डेट चेंज करने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे. हम 1 तारीख कर देते हैं यहाँ पे. ठीक है, और फिर हम यहाँ पे इसको अप्लाई करके देखते हैं. तो पहले हम नाउ को अप्लाई करते देखते हैं. तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, डेट चेंज हो गया. तो इसने डेट कहाँ से लिया है, सिस्टम से लिया है. ठीक है, अब हम फिर से यहाँ पे जो है सिस्टम डेट भी ट्राई करके देखते हैं, SYSDAT, ये भी अप्लाई करके देखते हैं. तो हमने अभी डेट चेंज किया, अच्छा सॉरी यूज लिख दिया हमने, सेलेक्ट लिखना था. ठीक है, सेलेक्ट SYSDAT, तो ये हमने लिखा यहाँ पे और फिर हमने जो है इसको रन किया. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, फिर से हमारा डेट जो है 1 तारीख यहाँ पे आ गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज किया था. वापस से हम इसको करेक्ट कर देते हैं और डेट अगेन हमारा जो अभी करंट है वो ले लेते हैं यहाँ पे. तो अब ये हमारा जो है, सो यू कैन सी हियर दैट देयर आर 2 फंक्शंस विच रिटर्न्स द करंट डेट एंड टाइम अकॉर्डिंग टू द सिस्टम. अब हम क्या करते हैं, दोनों को समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है. ठीक है, तो सेलेक्ट लिखा मैंने और नाउ लिखता हूँ मैं. ठीक है, और कॉमा लगाया मैंने, और फिर यहाँ पे एक्चुअली हमें क्या करना है कि कुछ सेकंड्स का हम क्या चाहते हैं यहाँ पे कि हम जो है पॉज दे दें यहाँ पे, तो डिले दे दें यहाँ पे आप हम. ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, इसके लिए स्लीप लिखेंगे हम. तो हम 3 सेकंड्स का स्लीप दे रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो 3 सेकंड्स का डिफरेंस होगा, यानी कहने का मतलब एक नाव और दूसरे नाव के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 सेकंड का एक डिले है. ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने ऐसा किया तो रिजल्ट क्या आएगा मेरा, लेट्स सी दिस. अब 3 सेकंड का टाइम लिया है यहाँ पे. ठीक है, एग्जीक्यूशन में. तो देखो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों में टाइम सेम आया है यहाँ पे, मतलब जो पहला नाव था और बाद का नाव था वो भी सेम आया है. तो क्या हुआ यहाँ पे कि नाव के केस में जब ये रिटर्न करता है डेट और टाइम, तो जो करंट होता है उसी को पूरे सीक्वेंस में जो है वो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है. ठीक है, तो जो कमांड जब एग्जीक्यूट हुआ वही टाइम दे रहा है वो. ठीक है, तो नाउ क्या दे रहा है, कमांड एग्जीक्यूशन के टाइम का फिक्स कर दे रहा है यहाँ पे. ठीक है, लेकिन अगर इसको हम सिस्टम डेट कर देते हैं तो फिर क्या होता है, देखो सिस्टम डेट किया मैंने और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, इसको सिस्टम डेट किया, सिस्टम डेट किया. तो इस केस में क्या हुआ, लेट्स सी, 3 सेकंड का पॉज है यहाँ पे. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 3 सेकंड यहाँ पे ऐड हुआ है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसने क्या किया है कि ये जो कमांड, जो पर्टिकुलर फंक्शन जब एग्जीक्यूट हुआ तो उस टाइम को इसने काउंट किया है, और वहां पे क्या था, कमांड के टाइम को.
तो एक में फंक्शन के टाइम को यूज़ किया है और एक में कमांड के टाइम को यूज़ किया है। तो यही दोनों में डिफरेंस है। हालांकि सिलेबस का पार्ट क्योंकि सिस्टम डेट नहीं है तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक जानकारी आपके लिए, ठीक है। तो नाउ और सिस्टम डेट। अब हम वापस आते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो नाम क्या है, नाउ फंक्शन है। तो नाउ फंक्शन से आपको क्या मिल रहा है, डेट मिल रहा है और टाइम मिल रहा है। अब हम इसमें देखते हैं, देखो फंक्शन है हमारा, जैसे हम लेंगे डे, ठीक है, फिर हम लेंगे मंथ ताकि इजी रहे, आपको याद रहे, और ईयर, डे मंथ ईयर, ठीक है। और इस तरीके से जो है हम इसमें देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें डेट ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, डेट ले लेते हैं। तो पहले हम डेट लेंगे, फिर हम डे लेंगे, फिर लेंगे मंथ लेंगे, फिर ईयर लेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे डे नेम, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे मंथ नेम। किस किस का नाम हो सकता है, डे का नाम हो सकता है, मंथ का नाम हो सकता है। और आई थिंक यही हमारे सिलेबस में है। यू कैन सी है, नाउ है, डेट है, मंथ है, मंथ नेम है, ईयर है, डे है और डे नेम है। यही फंक्शन है सारे हमारे। बहुत इजीली आप इसको जो है कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम डेट लेते हैं। तो सेलेक्ट लिखा मैंने और फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे डेट। अब डेट क्या है, अपने आप में कोई डेट यहाँ पे रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। देखो एरर आया है, तो डेट अपने आप में कोई रिटर्न नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं कि करंट डेट दे देगा। करंट डेट किससे आएगी, आपको नाउ से ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब अगर आप, तो नाउ से आपको डेट लेना होगा। किससे डेट लेना होगा, नाउ से। अगर आप नाउ देंगे, नाउ फंक्शन में क्या होगा, यू विल फाइंड द करंट डेट, जो सिस्टम से डेट और टाइम मिलेगा, टाइम छोड़ देगा ये और डेट दे देगा यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे क्या किया है, नाउ फंक्शन रिटर्न करता है डेट और टाइम, तो डेट फंक्शन लगा दिया इसके आगे, तो उसने क्या किया, टाइम छोड़ दिया और डेट दे ली। तो ये नेस्टेड फॉर्म में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो डेट क्या कर रहा है कि डेट एक ऐसे फॉर्मेट्स में जिसमें कि डेट और टाइम हो, वहां से आपको डेट ला के दे रहा है, ठीक है। तो रिमेंबर दिस थिंग। अब जो हमारा डेट आ गया, तो हमें इस तरीके से पता लग गया कि भाई इस तरीके से हमारा डेट आता है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब डे मंथ ईयर पे आ जाते हैं हम, ठीक है। तो एक बार डेट आ गया, अब इसके आगे क्या लगा दो आप, जैसे डे लगा दो यहाँ पे, इसके आगे क्या लगा दो, डे लगा दो, और नेस्टेड हो गया, ठीक है। तो फिर इस केस में क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर डेट का डे आ गया। देखो ऊपर देखिए आप, तो 2 इज़ द डे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे मंथ लगा देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, रिजल्ट मंथ आ जाएगा। मंथ क्या है, 10, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप ईयर लगा दो तो क्या आ गया यहाँ पे, ईयर आ गया, ठीक है। ये ईयर आ गया यहाँ पे। इस तरीके से आपको इसको काम करना है। क्या हो अगर हम डेट नहीं लगाएं तो क्या होगा, ये भी देख लेते हैं हम। अगर मान लीजिए हमने डेट नहीं लगाया और सीधा नाउ लिख दिया, तो फिर क्या होगा इस केस में, तब भी सही रिजल्ट आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे डे लगा दिया, तब क्या आएगा, तब भी सही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डेट पे भी काम करेगा और नाउ पे भी काम करेगा, ठीक है। मंथ लगा देते हैं, मंथ पे लगा दिया तो ये भी सही। सो इन दिस वे यू विल फाइंड दैट इट वर्क्स वेरी इजीली, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं कि भाई डे नेम मंथ नेम क्या होता है, ठीक है। तो मंथ नेम दे देते हैं। तो 10 है, मंथ कौन सा है, 10 है। 10 कौन सा मंथ होता है, अक्टूबर, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि भाई डे नेम, ठीक है, क्या देंगे, अभी हम डे नेम देंगे। तो डे नेम मतलब आज के दिन का जो डे है, ठीक है। तो आज जो भी दिन है उसके हिसाब से आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, संडे, तो संडे आ गया। सो ये फंक्शन है यहाँ पे जिसको हम अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन होता है वो जो है हमें देखना होता है कि जैसे हम जो है अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार करके पहले टेबल ले लेते हैं हमारा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स। तो यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये जो है आप देखें यहाँ पे सेल डेट है, ठीक है। तो सेल डेट का हमें मान लीजिए हमें मंथ लेना है, आपको ये पता करना है कि भाई कौन से मंथ जो है, मतलब इफ़ यू वांट टू काउंट, जैसे मान लीजिए अगर आपको, तो कई तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं कि कौन से महीने में, मतलब कौन सा दिसंबर में जो है कितने जो है सेल हुई, या जो है इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो पहली बात हम इसको देखते हैं कि अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो सेल अंडरस्कोर डेट, तो ये हमने, तो ये भी हमारा डेट है यहाँ पे। अब इस कॉलम से हमको डेट मिल रहा है, तो कॉलम में ऑलरेडी डेट है, तो ये यहाँ पे डायरेक्टली काम कर जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे मंथ रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक। अब हमें क्या करना है, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे कि भाई कितनी सेल हुई है, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पे ट्राई करते हैं यहाँ पे, तो सेल के लिए प्राइस, ठीक है। तो प्राइस देख लेते हैं हम और सम कर देते हैं, सम ऑफ प्राइस, ठीक, सम ऑफ प्राइस फ्रॉम सेल्स, ठीक है।
अब यहाँ पे लगा देंगे वेयर, वेयर लगा देंगे, कंडीशन लगाएंगे हम। कंडीशन क्या होगी कि जहाँ पे हमारा जो मंथ है वो क्या हो, यहाँ पे दिसंबर हो, मंथ क्या हो यहाँ पे दिसंबर हो। तो हम ले देंगे मंथ, मंथ किसका, मंथ हमारा सेल अंडरस्कोर डेट का, ठीक है, सेल अंडरस्कोर डेट का मंथ इज इक्वल टू 12। तो ये हो उसी का जो है ये सम करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या आ रहा है यहाँ पे, अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नल आ रहा है, ठीक है। कारण क्या है कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये तो हमारा हो गया यहाँ पे डेज, ठीक है, ये तो डे हो गया और ये मंथ है। आप देखो कि मंथ में एक वैल्यू है यहाँ पे 12 वाला, और इसमें वैल्यू जो है प्राइस का वो क्या है, नल है। तो इसलिए क्या आ रहा है यहाँ पे, रिजल्ट भी हमारा नल आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं कि वेदर इट इज़ वर्किंग फाइन और नॉट। फॉर एग्जाम्पल हम 11 दे देते हैं, ठीक है। तो मंथ क्या दे देते हैं हम, 11 दे देते हैं, यानी नवंबर में कितना सेल हुआ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखो यहाँ पे 2000 सेल आ गया नवंबर में। तो नवंबर में टोटल सेल कितना हुआ है, जितने भी साल का नवंबर है, हर साल का, यहाँ पे ईयर नहीं दे रहे हम, अगर ईयर भी देना हो साथ में तो फिर क्या करेंगे, फिर और भी देखेंगे अभी हम। तो देखो यहाँ पे नवंबर में एक तो 1100 है, 1100, आफ्टर दैट 900 है, ठीक है, और इसमें नल है, ठीक है। तो 900 और 1100 है, तो क्या हो गया, वैल्यू 2000 हो गया, ठीक है। आगे आप लगा सकते हो यहाँ पे एंड ईयर इज इक्वल टू, वो सब लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ईयर इज इक्वल टू जैसे आपको देना है 2002 देना है, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे लगा दो एंड ईयर इज इक्वल टू 2002, ठीक है। तो आपका 1100 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि चीज़ें दिखती ईजी है, लेकिन जब उसको अप्लाई करते हैं आप तो आपको जो है कुछ सीखने को मिलता है, कुछ को बेटर वे में आपको अप्लाई करना है। सो ये एक एग्जाम्पल था कि किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप दैट ये आपको समझ में आया होगा कि डेट जो फंक्शंस है, डेट एंड टाइम फंक्शंस, उसको हम किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस फंक्शंस ऑन डेट एंड टाइम। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट क्लास में हम एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे।